तौहीद लेकिन साथ में शिर्क भी है। जो ईसाइयत ये कहती हो देयर इज नो गॉड, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, और उसी ईसाइयत में ये लिखा हुआ हो कि ईसा और मरियम और अल्लाह ये तीनों एक और एक तीन, 1/3 3/1, एक तीन में डिवाइड, तीन एक में, यानी अल्लाह ही ईसा है, अल्लाह ही मरियम है, ईसा ही अल्लाह है, ईसा ही मरियम है, मरियम ही अल्लाह है, मरियम ही ईसा है। यह अकीदा हो जिसका, ईसाइयत में यह है देयर इज नो गॉड, कोई खुदा नहीं अल्लाह के अलावा, लेकिन उसी ईसाइयत में शिर्क भी है। और शिर्क क्या है? वो अल्लाह ही को ईसा और अल्लाह ही को मरियम भी मानते हैं, वो ईसा ही को अल्लाह और ईसा ही को मरियम मानते हैं, वो मरियम ही को अल्लाह और मरियम ही को ईसा भी मानते हैं। एक को तीन और तीन को एक, ईसाइयों का एक बहुत बड़ा तबका इस अकीदे का हामिल है। यहूदियों में चले जाओ तो उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं। ईसाइयों का एक दूसरा तबका ईसा को अल्लाह का बेटा कहता, सन ऑफ गॉड, और बाकायदा बाइबल में लिखा है आई विल प्रे द फादर, मैं अपने बाप से ये दुआ करूंगा। ईसा अलैहिस्सलाम ये कह रहे हैं कि मैं अपने पिता से, अपने बाप से ये दुआ करूंगा, यानी अल्लाह से। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह को अपना बाप मान रहे हैं। ईसाइयों का एक बहुत बड़ा गिरोह ईसा को सन ऑफ गॉड कहता, अल्लाह का बेटा कहता है। हमारे हिंदू भाइयों में भी 33 करोड़ देवी देवता है, जहां ये लिखा हो एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते, एक ही ब्रह्मा है दूसरा नहीं, एक ही ब्रह्मांड का रचयिता और रचनाकार, मास्टर ऑफ वर्ल्ड, एक क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, एक ही है दूसरा नहीं। जहां इतनी बड़ी तौहीद हो वहां यह भी लिखा है कि 33 करोड़ देवी देवता है तुम्हारे। यजुर्वेद के इस मंत्र को देखिए, जहां ये लिखा उसी से मांगो वही सब कुछ देने वाला है। उसी से मांगो वही सब कुछ देने वाला है। नस्तस्मा देवी शोरीरिशा, उसके अलावा कोई भी देवी देवता तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। जहां इतनी बड़ी तौहीद हो वेदों के अंदर, वहां यह भी हो कि तुम्हारे 33 करोड़ देवी देवता हैं। रोजाना एक देवी को या एक देवता को आप खुश कर सकते हो, और 33 करोड़ को करना जरूरी है। सबको खुश करो, और यह भी कहा एक दिन में एक ही होगा, दो नहीं हो सकते। और एक भी अगर ना खुश रहा, अप्रसन्न रहा, तो जिंदगी भर की तपस्या भंग, जिंदगी भर की इबादत बेकार। अब आप बताइए 33 करोड़ देवी देवताओं को खुश करने के लिए कितना समय चाहिए, कितने दिन चाहिए? 33 करोड़। एक दिन में एक खुश होगा, एक दिन में दो नहीं हो सकते, तो 33 करोड़ दिन चाहिए 33 करोड़ देवी देवताओं को खुश करने के लिए। इंसान के पास इतना समय कहां है कि वो 33 करोड़ दिन तक जिंदा रह सके और 33 करोड़ देवी देवताओं को खुश कर सके। कुरान करीम तौहीद से भरा हुआ, तौहीद की दावत देते हुए कहता, कुल हुवल्लाहु अहद, आए नबी कह दो कि अल्लाह एक है, अल्लाहुस समद, वो बेनियाज है, लम यलिद व लम यूलद, इसी पर पूरी तौहीद टिकी हुई है। लम यलिद व लम यूलद, उसने किसी को नहीं जना और न वो जना गया है, यानी उसको भी किसी ने नहीं जना, न उसने किसी को पैदा किया, न उसको किसी ने पैदा किया। लम यलिद व लम यूलद, न वो किसी का बेटा है, न उसका कोई बेटा है। लम यलिद, न उसने किसी को जना, यानी न वो किसी का बाप है। वलम यूलद, न वो जना गया, यानी न वो किसी का बेटा है, न उसका बाप है, न उसका बेटा है, न उसकी बीवी है। ये तौहीद है खालिस। ये उदूनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। ला तदू मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउका वला यजुर्रुक फ़इन फ़अल्त फ़इन्नका इज़म मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह को छोड़कर तुम किसी ऐसी हस्ती को मत पुकारो, अल्लाह को छोड़कर तुम किसी ऐसी हस्ती की इबादत न करो, किसी को अपनी हाजत रवाई और मुश्किल कुशाई के लिए मत पुकारो।
माला यनफऊका वला यजुर्रुक, जो तुम्हें ना नफा पहुंचा सकती है ना नुकसान पहुंचा सकती है। माला यनफऊका वला यजुर्रुक, जो तुम्हें न नफा दे सकती है ना नुकसान पहुंचा सकती है। माला यनफऊका वला यजुर्रुक, जो तुम्हें न नफा दे सकता है ना नुकसान पहुंचा सकता है। फ़इन फ़अलता फ़इन्नका इज़म मिनज़्ज़ालिमीन, अगर तू ऐसा करेगा तो जालिमों में लिखा जाएगा। फ़इन फ़अलता फ़इन्नका इज़म मिनज़्ज़ालिमीन, अगर तू अल्लाह को छोड़कर किसी और से मदद तलब करेगा, मांगेगा, पुकारेगा तो तू जालिम कहलाएगा। यही तौहीद है। इस्लाम की खुसूसियत यह है कि ये दीने। दूसरी खुसूसियत यह कि रिसालत का सही तसव्वुर इस्लाम ने पेश किया है। दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं, किसी भी मजहब के मजहबी इंसान मजहब को उठाकर देख लो, वो किसको मानते, जिसको भी मानते हैं उन्होंने उसको इंसान ही नहीं रहने दिया। कोई एक मजहब उठा दो, कोई एक धर्म, गौतम बुद्ध के मानने वालों ने, आप चले जाइए नेपाल लुम्बिनी में, मैं गया हूं गौतम बुद्ध का मंदिर, मुझे जब मेरा प्रोग्राम था लोग मुझे घुमाने के लिए ले गए, मुझे दिखाया गौतम बुद्ध में के मूर्ति के नीचे लिखा हुआ है बुद्ध भगवान। वो गौतम जो अपने सच्चाई की तलाश में निकले, अपनी बीवी को छोड़ा, अपने बेटे राहुल को छोड़ा और सच्चाई की तलाश में जंगलों में निकल गए, लकड़ियां चबा चबा कर जंगल में घूमते रहे और अपनी परवरिश करते रहे और सच्चाई की तलाश में रहे। जो एक इंसान थे, लेकिन उनके मानने वालों ने इंसानियत के दर्जे से उनको निकालकर भगवान का दर्जा दे दिया। और आज गौतम बुद्ध के मंदिर पर आप देखेंगे लिखा होगा बुद्ध भगवान। बहुत दूर मत जाइए, दिल्ली चले जाइए, सिखों के गुरुद्वारे में चले जाइए, आप चांदनी चौक पर जहां गुरु नानक जी की मूर्ति बनी हुई है, आप अंदर जाएंगे तो आपके सर पे वो लोग रुमाल रख देंगे, कुछ कपड़ा रख देंगे और कहेंगे कि अब जाइए आप। कोई भी जा सकता है वहां, लेकिन उनके जो कानून है उसको फॉलो करना पड़ेगा। सर पे कुछ कपड़ा अपना रख के, रुमाल वगैरह रख के आप जा सकते हैं। मैंने देखा है मेरे भाइयों, आज भी गुरु नानक की मूर्ति पर लिखा है नानक भगवान। वो गुरु नानक, जब आप गुरु ग्रंथ पढ़ेंगे तो गुरु नानक का एक वाकया गुरु ग्रंथ में आपको मिलेगा, एक मुसलमान के ताल्लुक से। बहुत कंजूस और बखील एक मुसलमान था, चमड़ी चली जाए दमड़ी न जाए, 1 रुपया नहीं देगा उसके बदले में, चाहे उसकी चमड़ी उधेड़ ली जाए। लगता है ऐसा शख्स खाने में अगर मक्खी भी गिर जाए तो निकाल के फेंकता नहीं होगा, पहले चूसता होगा फिर फेंकता होगा। इतना कंजूस बखील मुसलमान। जब नानक जी को पता चला, ये गुरु ग्रंथ में लिखा है उनकी किताब में, जब उनको पता चला है तो गुरु नानक उसके पास एक सुई लेकर गए। वो सुई जो कपड़ा सिलते हैं जिससे हम लोग, एक छोटी सी सुई उसके पास लेकर गए और गुरु नानक ने उस मुसलमान आदमी से कहा कि मेरे भाई, मैं ये छोटी सी सुई लेकर आया हूं। उसने बड़ी इज्जत की उस गुरु नानक की और कहा ये बैठिए। उसने नाश्ता पानी चाय जो भी उस दौर में चलता था उसने खिलाया पिलाया और इस गुरु नानक ने चलते वक्त उस मुसलमान को सुई दी और सुई देकर कहा ये आज रख लीजिए, मैं आपके पास अमानत के तौर पर रख रहा हूं, ये सुई आज रख लेना अपने पास संभाल कर, और मैं चाह रहा हूं तुम्हारे धर्म में तुम्हारा अकीदा ये कि एक दिन इंसान मरेगा, फिर दोबारा उसको उठाया जाएगा, कयामत के दिन उसका हिसाब व किताब होगा। मुसलमान ने कहा जी हां। फरमाया बस ये सुई को तुम अभी रख लो, अपने बेटों को भी नसीहत कर दो कि जब तुम मरो तो ये सुई भी तुम्हारे साथ तुम्हारी कब्र तक पहुंचा दे। कल कयामत के दिन जब उठो और जब अल्लाह तुम्हारा हिसाब व किताब ले तो ये सुई मुझे कल कयामत के दिन दे देना।
मुसलमान कहने लगा, आपका दिमाग तो नहीं खराब है? भला ये सुई लेकर कोई ऊपर जाएगा है? तो गुरु नानक ने यही बात उसकी पकड़ ली। गुरु ग्रंथ में लिखा है कि गुरु नानक ने उस मुसलमान से कहा कि जब एक छोटी सी और मामूली सी सुई तुम ऊपर नहीं ले जा सकते, तो इतनी बड़ी दौलत, इतना बड़ा कारोबार, इतनी बड़ी फैक्ट्री, इतने बड़े मकानात और जमीन और जायदाद के तुम मालिक हो, फिर भी तुम्हारे दरवाजे के पास मोहताज और फकीर मायूस होकर, मजबूर होकर लौट जाता है, तुम उसको एक दिरहम नहीं, एक दीनार नहीं, एक रुपया तक नहीं देते हो, तुम एक फूटी कौड़ी नहीं देते हो, उसको भगा देते हो, तो क्या ये सारी की सारी चीजें अपनी छाती पर रखकर ले जाओगे? उस मुसलमान पर बड़े बड़े मुल्ला मौलवियों का असर न पड़ा, लेकिन गुरु नानक की इस बात का इतना असर पड़ा कि गुरु नानक लिखते, गुरु ग्रंथ में लिखा है कि उस मुसलमान ने गुरु नानक की बात मानकर अपनी जमीनों जायदाद सदका और खैरात कर दी, अपना मालो दौलत तकसीम कर दिया, सब गरीबों और मिस्कीनों में लुटा दिया। गुरु नानक ये मिसाल मुसलमान की देकर अपने सिख भाइयों को बताना चाहते थे कि देखो, एक मुसलमान हमारी बात इतनी मानता है, तुम सिख बिरादरी के होकर हमारी बात नहीं मानते हो। मैं बताना ये चाहता हूं कि सिखों ने भी उस महान पुरुष को, उस गुरु नानक को भगवान का दर्जा दे दिया, इंसान नहीं रहने दिया। गौतम बुद्ध को बुद्ध भगवान, गुरु नानक को नानक भगवान। जैनियों में चले जाओ तो उन्होंने महावीर जी को भी महावीर भगवान का दर्जा दे दिया। हिंदू भाइयों में आ जाओ, कृष्ण जी और रामचंद्र जी को भी भगवान का दर्जा दे दिया गया। ईसाइयों में चले जाओ, ईसा अलैहिस्सलाम को सन ऑफ गॉड, अल्लाह का बेटा कह दिया गया। मुझे बताओ, दुनिया में ऐसा कौन सा मजहब बाकी है जहां उन्होंने अपने यहाँ आने वाले महान पुरुष को पुरुष और इंसान ही रहने दिया हो, सिवाय इस्लाम के। इस्लाम वो मजहब है जो अपने दरमियान आए हुए पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को इंसान मानता है, भगवान खुदा का दर्जा नहीं देता है। बल्कि अल्लाह ताला अपने नबी की जबान से ऐलान भी करवा रहा है कि आए नबी, कह दो कहीं ऐसा न हो कि आपके इंतकाल के बाद दुनिया वाले आपको भी पूजने लगे, आपकी भी इबादत करने लगे, आपको भी भगवान का या खुदा का दर्जा दे दे। इसलिए अपनी जबान से कह दो। अल्लाह के नबी ने इस दुनिया में अपनी जबान से ऐलान किया, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। आए नबी कह दो कि मैं तुम्हारी तरह का एक बशर हूँ। आए नबी कह दो कि मैं तुम्हारी तरह का एक इंसान हूँ। आए नबी कह दो कि मैं तुम्हारी तरह एक बशर हूँ, तुम्हारी तरह मिस्लुकुम। उठने में, बैठने में, लेटने में, सोने में, जागने में, खाने में, पीने में, चलने में, फिरने में, शादी ब्याह में, बीमारी में, सेहत में, मैं तुम्हारी तरह का एक इंसान हूँ। तुम्हारे दो हाथ, मेरे भी दो हाथ, तुम्हारे दो पैर, मेरे भी दो पैर, तुम्हारा एक सर, मेरा भी एक सर। तुम्हें बीमारी होती है, मैं भी बीमार होता हूँ, तुम्हारे बीवी बच्चे हैं, मेरे भी बीवी बच्चे हैं। तुम खाते हो, पीते हो, मैं भी खाता हूँ और पीता हूँ। और यही तो वजह थी कि अरब के लोग मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को रसूल नहीं मानते थे। वो कहते थे, ये कैसा आदमी है, अपने आप को रसूल कह रहा है। क्या एक हमारी तरह उठने बैठने चलने फिरने वाला इंसान भी रसूल हो सकता है? और वो कहते थे, मा लिहाज़र रसूल याकुलु ताम व यमशी फिल अस्वाक। ये कैसा रसूल है जो हमारी तरह खाता पीता भी और बाजारों में चलता फिरता भी है? यानी उनकी नजर में ये बड़ी अजीब चीज थी। वो कहते थे कि कोई इंसान भी रसूल हो सकता है, चलने फिरने वाला भी। अरब के लोग इंसान मानते थे लेकिन रसूल नहीं। हमारे यहाँ पर मुसलमानों का बहुत बड़ा तबका मोहम्मद रसूलुल्लाह को रसूल मानता है लेकिन इंसान नहीं। और कीजिए, वो रसूल नहीं मानते थे लेकिन इंसान मानते थे। कहते थे, मा लिहाज़र रसूल याकुलु ताम व यमशी फिल अस्वाक। ऐसा इंसान भी रसूल हो सकता है जो खाता पीता हो, चलता फिरता हो बाजारों में, हमारी तरह खाता पीता है, हमारी तरह बाजारों में चलता घूमता है और कह रहा रसूल है। कैसे हम मान लें? और हम रसूल मानते हैं और कहते हैं कि वाह साहब हम जैसे। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह के नबी उठने में, बैठने में, लेटने में, सोने में, जागने में, खाने में, पीने में हमारी तरह के एक इंसान थे। और ऐसे इंसान थे
कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आता है, एक सहाबी बदवी अराबी देहाती आता है, और आने के बाद कुछ बात कहना चाहता अपने इलाके की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हाँ बोलो क्या बात। वो आया और कुछ कहना चाह रहा है, अल्लाह के रसूल, और कांपने लगा, थर्राने लगा। अल्लाह के नबी ने कहा, बोलो क्या बात है, क्यों डर रहे हो, बोलो। कहा कि वो मैं अपने इलाके के लिए फिर अल्लाह के रसूल अपनी जगह से उठे और उस देहाती के पास, उस अराबी के पास गए, और जाने के बाद उसके दोनों कांधों को पकड़ा, ऐसे दोनों कांधों को पकड़ा और कहा, ला तखफ, डरो नहीं, क्यों डर रहे हो। और आगे जो जुमले कहे वो देखिए, इन्नी लस्तु बी मालिक, मैं बादशाह नहीं हूं। क्यों डर रहे हो, मैं बादशाह नहीं हूं। मेरे सामने तुम कुछ बात कहना चाहते हो, कहो। इन्नी लस्तु बी मालिक, मैं बादशाह नहीं हूं। अब उसने सोचा, हाँ ये तो सही कह रहे हैं, मैं बादशाह नहीं हूं। और उसका डर उसके दिल से निकालने के लिए आपने कहा, अना बनु इम्रातिन ताकुलुल कदीद, बोलो जो बोलना हो, मैं बादशाह नहीं हूं, डरो मत। मैं भी एक ऐसी औरत का बेटा हूं, मुझे भी ऐसी मां ने पैदा किया है, मैं भी एक ऐसी औरत के पेट से बाहर आया हूं जो गोश्त के सूखे टुकड़े खाती थी। अना बनु इम्रातिन ताकुलुल कदीद, मैं भी ऐसी मां का बेटा हूं जो गोश्त के सूखे टुकड़े खाती थी। कदीद अरब के अंदर क्या करते थे, ऊंट का गोश्त, जैसे ऊंट को नहर किया, 2 किलो 4 किलो 5 किलो का बड़ा टुकड़ा उसका काटा और उसको साल्ट लगाकर, नमक वगैरह लगाकर उसको धूप में खुश्क कर लिया जाता था, धूप में उसको सुखा लिया जाता था, और फिर जरूरत जब पड़ती थी तो उसी में से थोड़ा थोड़ा काट कर जरूरत के वक्त पका लिया करते थे और खा लिया करते थे, और बाकी टुकड़ा रखा रहता था। फिर कभी जरूरत पड़ी 1 हफ्ते बाद फिर थोड़ा सा काटा, फिर पकाया और खाया। इस गोश्त को कदीद कहते हैं अरबी जबान में। तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, आना बनो इम्रातिन ताकुलुल कदीद, क्यों डरते हो मुझसे, मैं भी ऐसी मां का बेटा हूं जो गोश्त के सूखे टुकड़े खाती थी, यानी ताजा गोश्त भी जिसको खाने को नहीं मिलता था। कभी 4-5 किलो का टुकड़ा साल्ट नमक वगैरह लगा के धूप में सुखा लिया, और जरूरत पड़ी तो उसी में से काट के पका लिया। ये गोश्त का टुकड़ा 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 महीने चला करता था। गोश्त के सूखे टुकड़े खाने वाली औरत का बेटा हूं मैं। उसके बाद उस देहाती का डर निकला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से, और फिर उसने अपनी बात अल्लाह के रसूल के सामने रखी। मैं बताना ये चाहता हूँ कि लोगों ने तसव्वुर क्या किया अपने अपने महान पुरुषों के बारे में। किसी ने बुद्ध भगवान, किसी ने नानक भगवान, किसी ने महावीर भगवान, किसी ने कृष्ण भगवान, किसी ने राम भगवान, किसी ने सन ऑफ गॉड ईसा को अल्लाह का बेटा, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। लेकिन इस्लाम ने तसव्वुर यही दिया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह भगवान नहीं थे, खुदा नहीं थे, अल्लाह नहीं थे, बल्कि वो एक ऐसी माँ के बेटे थे जो गोश्त के सूखे टुकड़े। वो हमारे साथ आया था, अगर जाएगा तो हम जा रहे हैं, बोल दो। यहां से हम अंदाजा लगाएं कि खुसूसियत क्या है इस्लाम की। इतनी सादगी कोई पेश करेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कभी अपनी जबान से ऐसे जुमले अदा नहीं किए, न करवाए, बल्कि आपको लोगों को ये सिखाने में अच्छा लगता था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के अलावा आप ये कहलवाया करते थे कि ये कहो अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसमें अब्दियत का इकरार भी है और रिसालत का इकरार भी है। इस बात का इकरार करो और गवाही दो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, और इस बात की भी गवाही दो कि मोहम्मद अब्दुहु अल्लाह के बंदे हैं और उसके रसूल हैं। इस बात का इकरार करो कि पहले बंदे हैं और बाद में रसूल हैं। तो मेरे भाइयों, ये इस्लाम ने तालीम दी है और शिक्षा दी है।
जब आपने यहूद और नसारा को देखा, जब आपने यहूद और नसारा को देखा कि वो अपने अपने नबियों की कब्रों को सजदा कर रहे हैं, तो आपको बड़ा मलाल। कुछ लोग हियारा बस्ती है एक मुल्क के शाम के अंदर, कुछ लोग कुछ हियारा बस्ती से आए मुसलमान, वहां उन्होंने उस बस्ती के अंदर शाम में देखा कि ये वहां की यहूदी और ईसाई अपने अपने आलिमों को और अपने अपने बुजुर्गों को सजदा कर रहे हैं। तो ये लोग अल्लाह के नबी के पास जब मदीने आए तो अल्लाह के रसूल से कहने लगे, आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने हीरा बस्ती के अंदर शाम के इलाके में यहूदी और ईसाइयों को देखा है कि वो अपने अपने नबियों को और अपने अपने बुजुर्गों को सजदा कर रहे हैं, तो क्या मैं आपको सजदा न करूं? फिर उन्होंने एक और सवाल कर दिया, अल्लाह के नबी जब आप इंतकाल फरमा जाएं, जब आप इस दुनिया से रुखसत हो जाएं और आपको कब्र में दफन कर दिया जाए, अल्फाज देखिए हदीस के, फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्या उन लोगों ने पूछा क्या मैं आपको सजदा न करूं? जब यहूद और नसारा अपने अपने बुजुर्गों को उलमा को सजदा कर रहे हैं, तो आप तो ज्यादा हकदार हैं, मैं आपको सजदा ना करूं? तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा उनसे, लहू मररता बिकबरी अन अतसजुदु लहू, लहू मररता बिकबरी अतसजुदु लहू, क्या कल मेरे इंतकाल के बाद तुम मेरी कब्र के पास से गुजरोगे तो क्या तुम उसको सजदा करोगे? वो क्या कह रहे हैं, अल्लाह के रसूल मैंने देखा है कि लोग अपने अपने उलमा को सजदा कर रहे हैं, यहूद और नसारा अपने अपने बुजुर्गों को सजदा कर रहे हैं, तो क्या मैं आपको सजदा न करूं? वो जिंदगी में इजाजत मांग रहे हैं साहबा, क्या मैं आपको सजदा न करूं? और आप जिंदगी में तो छोड़ो, आप उनसे सवाल कर रहे हैं, लहू मररता बिकबरी तसजुदु लहू, क्या तुम मेरी कब्र के पास से गुजरोगे तो सजदा करोगे? मेरा नींद आ रहा है, एकदम सोना तबीयत खराब है। सवाल जवाब वो इजाजत मांग रहे साहबा कि मैं क्या आपको सजदा करूं? आप भी तो सोचा कि मैं आपको सजदा न करूं? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, क्या तुम मेरी कब्र के पास से गुजरोगे तो सजदा करोगे? है ना? यानी आपको फिक्र अपनी जिंदगी की बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। आपको फिक्र है अपने इंतकाल के बाद कहीं ये लोग मेरी कब्र को सजदा न करने लगे। जिंदगी में तो मैं इनको रोक लूंगा, अभी मैं बहयात में इनको मना कर दूंगा, मैं इनको रोक लूंगा, अभी तो मेरे पास ताकत है रोकने की, अभी मैं मना कर दूंगा, नहीं मुझे सजदा बिल्कुल मत करो। तो जिंदगी में तो मैं रोकने की ताकत रखता हूं, तो आपको फिक्र हुई कहीं मेरे इंतकाल के बाद ये सजदा न करने लगे मेरी कब्र पर, तो आपने क्या कहा, लहू मररता बिकबरी अतसजुदु लहू, कल